छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया। शिक्षा व्यवस्था की हालत आज क्या है, सब देख रहे हैं। बिना मंत्री के विभाग चल रहा है, ये कहना है पीसीसी चीफ दीपक बैज का। यानी कि बिना इंजन की बोगी पटरी पर चली जा रही है। राजनांदगांव में अधिकारी धमकी दे रहे हैं। एक शिक्षक के लिए बच्चों को रोना पड़ रहा है। इससे समझ लीजिए कि क्या हालत है शिक्षा व्यवस्था की। शिक्षा व्यवस्था सुधारने के बजाय डराया धमकाया जा रहा है। राजनांदगांव में डीईओ को हटाना चाहिए। अपनी व्यवस्था सुधारने के बजाय बच्चों को डराना बंद करे अधिकारी। तो दीपक बैज ने राजनांदगांव मामले को लेकर सरकार को घेरा है और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि बिना इंजन के ही बोगी पटरी पर चली आ रही है। शिक्षा व्यवस्था की हालत प्रदेश में क्या है, सब देख रहे हैं। बिना मंत्री का शिक्षा व्यवस्था चल रही है। आप समझ जाइए, राजनांदगांव की एक स्कूल की बच्चियां शिक्षक अपने भविष्य को देखते हुए शिक्षक मांगने जाते हैं कलेक्टर के पास और डीओ के पास। मतलब बच्चों को शिक्षा व्यवस्था सुधारने में शिक्षकों की मांग के लिए बच्चों की आंखों में आंसू आ रहे, रोना पड़ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी खोमन साहू लाइव जुड़ चुके हैं। खोमन, हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हमलावर नजर आ रही है, आक्रामक मोड में नजर आ रही है। हर दिन एक नया मुद्दा होता है पार्टी के पास जिसको लेकर सरकार को घेरा जाता है। देखिए, अब शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया दीपक बैज ने। बोल रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था भी खराब है, बिना इंजन के बोगी चल रही है और उसके बाद आप धमकी दे रहे हैं अधिकारी। अब देखिए क्या मायने इन बयानों के, और साथ ही ये भी समझाइएगा खोमन की राजनीति अब इन बयानों के बाद कितनी गर्म छत्तीसगढ़ में होने वाली है। देखिए रसिका, बयानबाजी होने के पीछे कारण यही है कि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय का चुनाव है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी लगातार सभी चीज़ों को लेकर सरकार को घेर रही है, चाहे स्वास्थ्य विभाग को लेकर हो या शिक्षा विभाग को लेकर हो या कानून व्यवस्था को लेकर हो। यही कारण है कि पीसीसी चीफ लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर शिक्षा विभाग को लेकर सवाल उठाए, चूँकि शिक्षा मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल, वो सांसद चुनाव लड़ने के बाद शिक्षा विभाग से हटा दिए गए हैं। तो ऐसे में जो शिक्षा विभाग है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास है। जिस तरीके से कल राजनांदगांव का मामला सामने आया था, देख सकते हैं किस तरीके से जो बच्चियां हैं वो लगातार डीओ के पास जाती हैं, शिक्षक की मांग करती, लेकिन डीओ ने जिस तरीके से बयानबाजी की उसके बाद बच्ची रोती हुई नजर आई। इसी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी और पीसीसी चीफ सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं कि 33,000 शिक्षक भर्ती करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। हालांकि सरकार लगातार कह रही है कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार काम कर रही है। आने वाले दिनों में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, लेकिन आने वाले दिनों में रसिका साफ तौर पर नगरीय निकाय का चुनाव है। यही कारण है कि सरकार पर लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर है। जी ठीक है खोमन, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।